हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम सूत्र निकलन विधि द्वारा गुणा कैसे करते हैं उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको जानना हमें बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारे पास बिंदु है वो है कि जब हम आधार मानेंगे तो वो किस आधार पर मानेंगे। देखो, इसमें हमें आधार मानना बहुत ज़रूरी होता है। जब संख्या 1 से 90 तक हो, पहला बिंदु है कि यदि संख्या 1 से 90 तक हो तो हम आधार कितना मानेंगे, 10 मानेंगे। यदि संख्या 91 से 990 तक हो तो हम आधार कितना मानेंगे दोस्तों, आधार मानेंगे हम 100। कितना मानेंगे, 100। तो दोस्तों, ये दो बातें तो हमें आधार से संबंधित हो गई। अब उसके बाद में देखिए दोस्तों, ये जो चार बिंदु दे रखे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जब प्लस को हम प्लस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। और माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तब भी क्या आता है, प्लस। यहाँ पर मैंने माइनस लिख दिया है गलती से, वो थोड़ा त्रुटि हो गई है, तो इसको आप प्लस समझिए। देखो दोस्तों, जब यहाँ पर दे रखा है प्लस और यहाँ दे रखा है माइनस, यानी कि यदि जब हम प्लस को माइनस से गुणा करते हैं, यहाँ पर अलग चिन्ह आ गए। देखो, यहाँ पर समान थे, यहाँ इधर भी प्लस था, वो इधर भी प्लस, यहाँ पर इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। तो दोनों कंडीशन में हमारा आंसर जो आया था वो क्या आएगा, प्लस आएगा। यानी कि जो भी संख्या आएगी वो किस में आएगी, प्लस में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है, एक तरफ है प्लस, एक तरफ है माइनस। अब प्लस को माइनस से जब गुणा करते हैं तो हमारी जो संख्या आएगी वो किस में आएगी, वो माइनस में आएगी। किस में आएगी भाई, माइनस में। और देखो, यहाँ पर ये माइनस को प्लस से गुणा किया, ये भी असमान चिन्ह है। तो इन दोनों को जब हम गुणा करते हैं तो हमारी जो संख्या आएगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो ये जो चार बिंदु हैं वो ध्यान देने योग्य बिंदु हैं। दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आपको जो सवाल करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप इन चारों बिंदुओं को आप आसानी से आराम से पढ़िएगा और इसको समझिएगा। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एक ट्रिक्स बना रखी है इसकी। ये देखिए कि जब हम प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस आएगा, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस। और माइनस को प्लस से जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि समान चिन्ह को समान चिन्ह से गुणा करते हैं। ये थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस। यहाँ पर देखिए ये प्लस है और ये क्या है, प्लस। ये दोनों समान चिन्ह है, जब समान चिन्ह को गुणा करते हैं तो प्लस ही आएगा। जो संख्या आएगी वो किस में आएगी भाई, प्लस में आएगी। देखो, यहाँ ये माइनस और ये माइनस, देखो ये माइनस माइनस को गुणा किया तो माइनस माइनस दोनों समान चिन्ह है, तो इसका जो संख्या आएगी वो किस में आएगी, वो भी प्लस में आएगी। तो ये बॉक्स में मैंने दे रखा है, इसको समझिएगा। यहाँ पर दूसरा बॉक्स है हमारे पास, इसमें मैंने दे रखी है। तो ये इसको देखिए कि असमान चिन्हों को जब आपस में गुणा करते हैं तो जो संख्या आएगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो कुछ ये चार बिंदु हैं जो आपको ध्यान देने योग्य बिंदु है। आप इसको समझना पड़ेगा आपको। इसको अगर आप समझोगे नहीं तो आपको थोड़ा सवाल करने में दिक्कत हो सकती है। इसके बाद में देखिए, आप इनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। आप ये जो बिंदु हैं इनको आराम से पढ़िएगा और ये जो ट्रिक है इसको आप इसको समझिए। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कि सूत्र निकलन विधि द्वारा गुणा कीजिए। देखो, अब यहाँ पर आ गया भाई, सूत्र निकलन विधि द्वारा गुणा कैसे करें। तो उसके लिए देखो, पहले क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, पहले का जो पहली संख्या है वो 11 × 12। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लेना है, आधार लेना है। क्या लेना है, आधार। क्योंकि आधार जब संख्या 1 से 90 के बीच में होती है तो आधार 10 लेते हैं। तो हम आधार क्या लेंगे, यहाँ पर 10। कितना आधार ले लेंगे, 10, क्योंकि संख्या 1 से 90 के बीच में है, 11 और 12। उसके बाद में लिखेंगे एक तरफ संख्या, एक तरफ लिखेंगे विचलन। तो यहाँ पर ये 11 लिख दिया और ये 12 नीचे लिख दिया। अब देखो दोस्तों, विचलन कैसे निकालेंगे। आधार में से संख्या को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विचलन। अगर संख्या आधार से ज़्यादा है तो हमारे पास जो विचलन आएगा वो किस में आएगा, प्लस में। अगर संख्या आधार से कम है तो हमारे पास जो विचलन आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर जो 11 है वो आधार से 1 ज़्यादा है, तो हमारे पास जो विचलन आया वो किस में आएगा भाई, प्लस में आएगा। क्योंकि 1 ज़्यादा है तो ये क्या आ गया, प्लस का विचलन। प्लस 1 आ गया, प्लस 1 क्या हो गया, विचलन हो गया। अब 12, यहाँ पर संख्या 12 है, आधार 10 है, तो आधार से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो विचलन क्या आएगा हमारे पास, प्लस का 2। उसके बाद में यहाँ से तिरछी लाइन डालेंगे हम। यहाँ से क्या, कौन सी लाइन डालेंगे, एक तिरछी लाइन। ये तिरछी हम चाहे तो यूँ भी डाल सकते हैं, लेकिन हम
हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, हमें एक ही तरीके से सारे सवाल करेंगे। यहाँ से सीधी लाइन डालनी है हमें। देखो यहाँ पे फिर यहाँ से ये लाइन डाल देंगे अपन। तो ये तिरछी लाइन का मतलब ये है कि हमने जो लाइन डाल रखी है तो ये 11 है और ये +2 है, इनको यहाँ ऐसे कैसे ही लिख देंगे 11 + 2 और यहाँ पे बीच में क्या लगा देंगे तिरछी लाइन। अब देखो दोस्तों इसके बाद में देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें विचलन को गुणा करना है आपस में क्या करना है, हमें इनको गुणा करना है। +1 को +2 से गुणा करना है। तो यहाँ पर हमें +1 +2 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस वाली संख्या में दोनों प्लस की हो तो आगे कोई प्लस का चिन्ह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। और यहाँ पर 11 और 2 कितना हो गया, 13। अब दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए कि जब हम आधार 10 मानते हैं, अगर संख्या आधार 10 मानते हैं, मान लो यहाँ पर आधार 10 मानते हैं, तो ये जो तिरछी लाइन है इसके बाद में प्लस का 1 हमारे पास बचना चाहिए। जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता है वो हमेशा प्लस की होती है। तो यहाँ पर 1 अंक बचा हुआ है 2, वो किसका है, प्लस का। अब प्लस का है तो हम बीच में से जो ये तिरछी लाइन है इसको हटा देंगे। तो 13 और ये 2, ये 132 होगी। कितने हो गए भाई, 132। जब यहाँ से तिरछी लाइन हटा देंगे तो हमारे पास 132 आंसर आ गया। अब यहाँ पर हम 11 को 12 से गुणा करेंगे ना, तब भी हमारे पास आंसर कितना आएगा, 132। अब ये हमारा जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है वो सही है या नहीं है, इसको हम कैसे चेक करें, इसको हम इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे, गुणा करके देखेंगे। अगर गुणा करने पर जो यहाँ पर आंसर आ रहा है वो यहाँ आना चाहिए। अगर आंसर ऐसा आंसर आता है तो सही, हमारा जो सवाल है वो क्या है, सही है। इसके बाद में दूसरा दे रखा है, ये देखो 13 × 9। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा, 13 × 9। तो यहाँ पर 13 और 9 होंगे 1 से लेकर 90 की संख्या के बीच में, 1 से लेकर 90 तक जो संख्या उसके बीच में, तो हम आधार कितना मान लेंगे, 10 मान लेंगे। उसके बाद में एक तरफ संख्या लिख देंगे, एक तरफ विचलन लिख देंगे। यहाँ पर 13 10 से 3 ज़्यादा है तो विचलन प्लस का 3 आ गया। और यहाँ पर जो 9 है वो 10 से 1 कम है तो माइनस का 1 आ गया विचलन। अब यहाँ से तिरछी लाइन डालेंगे तो 13 - 1 यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों ये जो विचलन है इनको आपस में क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो +3 और -3 ये अलग अलग चिन्ह आ गए, तो हमें इन्हें यहाँ पर जो हमें जो संख्या के आगे चिन्ह लिखना पड़ेगा। देखो +3 × -3, तो +3 कोष्टक × -3, तो ये इस तरीके से हम इसको गुणा करेंगे। तो अब यहाँ से हल करते हैं भाई, 13 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 12। अब देखो प्लस और माइनस को जब हम गुणा करते हैं तो हमारी जो संख्या आती है वो किस में आती है, माइनस में आती है। क्योंकि मैंने ऊपर जो महत्वपूर्ण बिंदु दे रखा है उनमें लिख रखा है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक बार ऊपर देख लीजिए। इसके बाद में देखो यहाँ पे प्लस माइनस को गुणा किया तो माइनस आ गया। अब 3 को 1 से गुणा किया तो 3, तो संख्या किस में आ गई, माइनस में। अब थोड़ा समझिएगा, ये जो तिरछी लाइन है उसके बाद में हमारे पास 1 अंक बचना चाहिए, वो भी किसका, प्लस का। तो यहाँ पर ये जो माइनस का 3 है ये किसका है भाई, माइनस का है। ये जो 3 है किसका है, माइनस का। तो हमें इसको प्लस में बदलना ही पड़ेगा। अब इसको प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 में से 1 दाएँ इधर उधार दे देंगे तो यहाँ बच जाएगा 11। और यहाँ पर दाएँ का मतलब क्या होता है, 10। तो 10 में से 3 जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 7। अब यहाँ पर हमारे पास 1 अंक बच गया, वो भी कहेगा प्लस का 7। तो हम बीच में से ये लाइन को हटा देंगे। तो हम बीच में से लाइन को हटा देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 117। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सूत्र निकलम विधि द्वारा गुणा कीजिए। देखिए पहली संख्या दे रखी है 7 × 9, दूसरी 10 × 10, तीसरी है 15 × 35। तो पहला देखो यहाँ पर 7 × 9 है तो आधार 10 मान लेंगे। संख्या लिख दी एक तरफ विचलन। अब देखो यहाँ पर 7 10 से 3 कम है तो माइनस का 3 विचलन। अब 9 10 से 1 कम है तो माइनस का 1 विचलन। अब यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे तिरछी लाइन है इसको उतार देंगे, 7 - 1 तो 7 - 1। उसके बाद में अब देखो इसके बाद में यहाँ पर 7 - 1 है। उसके बाद में ये क्या है, प्लस का माइनस का 3 और माइनस का 1। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, प्लस का आएगा। क्योंकि समान चिन्ह है, दोनों समान चिन्ह है। दोनों समान चिन्हों को जब हम गुणा करेंगे तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ पर -3 है और -1 है तो -1 को -1 से माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 3 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए 7 में से 1 जाएगा, 6 बच जाएगा,
और ये 3 हो गया यहाँ पर, तो बीच में से ये लाइन को हटा देंगे हम। आगे बात समझ में। और लाइन क्योंकि यहाँ पर प्लस का एक बच गया, ये एक अंक बच गया है। तिरछी लाइन के बाद प्लस का एक अंक बचना चाहिए, वो एक अंक क्या है, 3 है। तो देखो दोस्तों, जब हम आधार को 10 मानते हैं तो हमें तिरछी लाइन के बाद में एक अंक बचाना है कैसे भी करके। 2 अंक नहीं होना चाहिए। कितने अंक बचाना है, एक अंक, सिर्फ एक। जब हम आधार 10 मानते हैं, अगर आधार 100 मानेंगे तो उसकी अलग सिचुएशन है, वो बाद में बताऊंगा आगे में। तो यहाँ से तिरछी लाइन हटा देंगे तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 63। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये चिन्हों का जो गुणा करते हैं उनको थोड़ा आपको समझना है, ताकि हमारा सवाल यहाँ पर गलत ना हो। तो आगे ऊपर जो बिंदु दे रखे हैं उनको आराम से पढ़िएगा। यहाँ पर 10 × 10 दे रखा है, तो आधार भी क्या होगा इसका, 10 का आधार क्या हो, क्योंकि 10 1 से 90 के बीच में। यहाँ पर मैं आधार लिखना भूल गया हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसका आधार क्या मानेंगे हम, 10 मानेंगे। संख्या क्या है, एक तरफ संख्या एक तरफ विचलन, तो यहाँ संख्या क्या है हमारे पास, 10 और 10, तो 10 का विचलन क्या आ जाएगा, 0। 10 क्योंकि 10 10 आधार भी 10, संख्या भी 10, 10 में 10 जाएगा तो 0, और 10 क्या होता है, सॉरी 0 क्या होता है, प्लस में होता है। तो विचलन हमारे पास क्या आ गया, 0 0। देखो यहाँ पे ये तिरछी लाइन है, 10 + 0, 0 को 0 से गुणा किया 0 आया, 10 में 0 जोड़ा 10 आया, बीच में से लाइन हटा दी, कितना आ गया आंसर, 100। उसके बाद में देखिए यहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर है भाई, देखिएगा थोड़ा, यहाँ पर है 15 × 35 संख्या है हमारे पास। ये 15 × 35 आधार मान लिया हमने 10, क्योंकि ये जो 35 है 1 से 90 के बीच है, 15 भी 190 के बीच है। संख्या लिख दी एक तरफ विचलन। अब यहाँ पर देखो, जो 15 है वो 10 से 5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 10 से 5, तो प्लस का 5 आ गया। अब 35 है वो 10 से 25 ज़्यादा है, तो प्लस का 25 आ गया। देखो यहाँ पर प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस ही आता है, तो यहाँ पर विचलन को हम गुणा कर देंगे, और ये तिरछी लाइन है उसको यहाँ उतार देंगे। 15 + 25 और 5 × 25, ये विचलन है, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे उतार दिया। विचलन को हमने यहाँ पे गुणा कर दिया, तो 15 और 25 कितने हो गए, 40, और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 × 5 = 125। ठीक है। अब दोस्तों एक बात देखिएगा, अगर हमने आधार 10 माना है, अगर हमारे पास यहाँ पर 10 है आधार, अगर 100 से संबंधित अगर संख्या जब 1 से 90 तक है तो आधार 10 ही मानेंगे। और जब हम आधार 10 मानते हैं तो इस तिरछी लाइन के इस तरफ, ये जो तिरछी लाइन है उसके इस तरफ हमारे पास प्लस का एक अंक बचना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, ये देखो दोस्तों, यहाँ पर तो 125 है, यहाँ पर तो 3 अंक है। अब यहाँ पर क्या करें हम, अब कुछ नहीं करना हमें, ये जो 40 है, ये 40 में हमें जो ये 5 का अंक है उसको बचा लेना है, बाकी जो आगे के जो 12 है उसको इसमें जोड़ देंगे। तो 12, 40 + 12 कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पर 52 हो गया, और ये क्या आ गया, 5। इधर कितना बच गया, 5। ये प्लस का अंक बच गया हमारे पास, तो प्लस का अंक 5 बच गया, वो भी एक अंक। तो हम यहाँ से बीच में से तिरछी लाइन को हटा देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, ये जो हमारे आंसर आया वो क्या आएगा, 525। यहाँ की 52 और 5 के बीच में सब ये लाइन हटा देंगे हम। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। चलो इसके बाद में देखते हैं, यहाँ पर देखिए सूत्र निकलम विधि द्वारा गुणा करो। यहाँ पर सूत्र निकलम विधि द्वारा गुणा करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा थोड़ा संख्या अलग है थोड़ी, 95 × 97, 105 × 106, 98 × 104। देखिए थोड़ा, ये जो पहली संख्या दे रखी है वो 95 × 97 है। तो यहाँ पे थोड़ा देखना कि जो संख्या है वो 91 से लेकर 990 के बीच में है। तो 91 से ज़्यादा है तो हम आधार कितना मानेंगे, इसमें 100 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर संख्या 90 से ज़्यादा है। अब 90 से ज़्यादा है तो हम आधार कितना मानेंगे, इसका 100 मानेंगे। देखो यहाँ पे संख्या लिख दी, एक तरफ विचलन लिख दिया। तो यहाँ पे जो 95 जो संख्या है वो 100 से 5 कम है, तो हमने -5 कर दिया विचलन। और 97 जो संख्या है वो 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो माइनस का विचलन, माइनस जो विचलन आया वो -3 आ जाएगा। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में देखिए ये यहाँ से तिरछी लाइन डाली, 95 - 3 लिख दिया। अब -5 × -3, इसको गुणा कर दिया, विचलन को एक दूसरे को गुणा कर देंगे, तो 95 से 3 जाएंगे तो 92,
और यहाँ पर देखिए ये -5 और -3 है, तो माइनस माइनस की संख्या क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है। दोनों माइनस को माइनस में गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस। तो यहाँ पर प्लस आ गया, और 5 को 3 से गुणा किया तो 15 आ गया, तो प्लस के कितने आ गए, 15। अब देखो दोस्तों, एक बात ध्यान में रखनी है आपको कि इस तिरछी लाइन के बाद में हमें यहाँ पर 2 अंक बचाने हैं, वो भी किसके बचाने हैं भाई, प्लस के बचाने। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर आधार 100 माना है। अगर हम आधार 10 मानते तो हमें सिर्फ 1 अंक बचाना होता है तिरछी लाइन के इस तरफ, लेकिन यहाँ पर हमने जब आधार 100 माना है तो हमें कितने अंक बचाने हैं, 2 अंक बचाने हैं, वो भी किसके, प्लस के। 2 अंक बचते ही हम बीच में से खड़ी लाइन को हटा देंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। देखो दोस्तों, यहाँ पर 92 है, फिर इसके बाद तिरछी लाइन है, फिर 15 है, तो हम बीच में यहाँ पर 2 अंक बच गए तो हम बीच में से इस लाइन को हटा देंगे, तो कितना आ गया हमारे पास आंसर, कितना आ जाएगा, 9215। हमारी संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 9215। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये मैंने जो सवाल हल किया है वो सही है या गलत है, तो आप 95 को 97 से गुणा करके देख लीजिएगा। अगर आप जो गुणा करते हैं अगर आंसर वो और ये सेम है तो समझ लो आपका ये सवाल भी सही है। देखो यहाँ पर दूसरी संख्या दे रखी है 105 × 106। आधार कितना मान लेंगे, 100, क्योंकि यहाँ से 91 से और 990 के बीच में एक तरफ संख्या लिख देंगे, एक तरफ क्या लिख देंगे, विचलन। तो 105 है वो कितना ज़्यादा है, 100 से 5 ज़्यादा है तो प्लस का 5। 106 100 से 6 ज़्यादा है तो प्लस के 6। यहाँ से तिरछी लाइन डालेंगे तो 105 + 6। अब देखो ये प्लस के हैं दोनों, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 5 × 6 कर देंगे अपन। तो 105 और प्लस कितने हो गए, 111, और 6 पंजे 30। यहाँ पर 2 अंक आ रहे हैं तो बीच में से लाइन को हटा दो, सीधी सीधी बात है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ ये 111 और ये 30 के बीच में से इस लाइन को हटा दो, तो हमारे पास संख्या कितनी आ जाएगी, 11130। तो इस प्रकार से हम इनको हल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास अगली संख्या है 98 × 104। आधार 100 मान लिया, संख्या लिख दी, विचलन लिख दिया। 98 100 से क्या है, 2 कम है तो माइनस का 2 लिख दिया। 104 100 से 4 ज़्यादा है तो प्लस का 4 लिख दिया, इसका विचलन। अब यहाँ से तिरछी लाइन डाल दी तो 98 + 4। अब इन विचलन को दोनों को गुणा किया कि माइनस का 2 और प्लस का 4। अब यहाँ क्या है कि चिन्ह अलग अलग हैं, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो यहाँ माइनस का 8 आ गया, क्योंकि 4 दूना 8 और प्लस माइनस को गुणा किया तो माइनस का 8 आ गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो माइनस की संख्या है उसको किस में करना है, प्लस में करना है। अब प्लस में करने के लिए हमें दाएं ये, अब यहाँ पर क्या है, सैकड़े से शुरुआत है। आधार 100 माना था तो हमें यहाँ पर जो हम दाएं देंगे ना उसको पूरा सैकड़ा का सैकड़ा ही देना पड़ेगा। और एक सैकड़े का मतलब क्या होता है, 100। पहले वहाँ पर दाएँ बचती थी, वहाँ पर क्या है, 10 क्या है, इकाई दाएँ, इकाई और दाएँ। तो आधार 10 था तो हमें वहाँ पर एक दाएँ उधार देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, आधार 100 है तो हम यहाँ पर जो उधार देंगे वो क्या देंगे, पूरा सैकड़ा उधार देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 102 है, यहाँ पर 102 में से एक सैकड़ा उधार दे देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 101। यहाँ पर अब देखिएगा, अब 100 माइनस कितना हो गया, 100 माइनस, सॉरी यहाँ पर जो अंक लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, 2 की जगह इसको 8 कीजिएगा। 100 एक सैकड़ा उधार दिया, 100 माइनस 8 तो कितना बच गया यहाँ पर, 92, और ये 101। अब यहाँ पर 2 अंक बच गए, तो 2 अंक बच गए तो बीच में से हम ये तिरछी लाइन को हटा देंगे तो ये 101 और ये 92। तो अब देखो इसको एक साथ बोलेंगे, 10,192 हमारी संख्या आ गई है। तो इस प्रकार से हम इस आधार 100 मान कर भी इन संख्याओं को हल कर सकते हैं, सूत्र निकलन विधि द्वारा गुणा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको टाइम टू टाइम मैं गणित से संबंधित छोटे छोटे वीडियो आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर डालता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।